मैं पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को सुन रहा था और कुछ विचार इकट्ठे कर रहा था। मैं इसका नाम रखने वाला हूं या इसका शीर्षक रखने वाला हूं जब हम इंतजार कर रहे हैं। तो शायद पिछले 2 महीनों में, मैं कहूँगा शायद नवंबर से दिसंबर तक और निश्चित रूप से जनवरी के पूरे महीने तक, हम सभी लोग ऐश के द्वारा इसे आखिरकार जारी किए जाने का बहुत ही सब्र और धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं, विक्ट्री विद ऐश को। मुझे नहीं पता कि आपको याद है, लेकिन शायद पिछली गर्मियों के अंत में हमने एक प्रश्नावली या विक्ट्री विद ऐश में शामिल होने के लिए एक आवेदन किया था, और एक बात जो सामने आई थी वो एक सवाल था कि क्या आप इंतज़ार करने को तैयार हैं। और बहुत से लोग, पता नहीं आप सबने क्या जवाब दिया, लेकिन जाहिर है सवालों में से एक ये था कि क्या आप इंतज़ार करने को तैयार हैं, जैसे जितना भी वक्त लगे। और हम में से कई, पता नहीं आपको याद है या नहीं, इंसान होने के नाते हम अक्सर भूल जाते हैं, पर याद रखें हम अभी इंतज़ार के उसी दौर में हैं, चाहे जितना भी वक्त लगे। मुझे लगता है ऐश की खामोशी की वजह ये है, कई लोग पूछ रहे हैं कि ऐश की कोई खबर नहीं आई है, क्या ऐश मौजूद हैं या चले गए। ऐश यहीं हैं, वो कहीं नहीं गए। अगर आप क्रिस जॉनसन की बातों को सुने तो ऐसा लगता है जैसे उनकी ऐश से नियमित रूप से अक्सर बातचीत होती रहती है, और ऐश बस इन दिनों बहुत ही ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं। अगर आपको अच्छी तरह याद हो कि पिछली वाली कंपनी में चीज़ें किस तरह से हुई थीं, तो ऐश ने बहुत सारी जानकारी बाहर पब्लिक में रिलीज़ कर दी थी, जो शायद जितनी उन्हें शेयर करनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में थी। और फिर से हमने वैसा करने से कुछ बहुत ज़रूरी सबक भी सीखे हैं। मैं यहाँ उन कुछ बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता जो कि मेरे पिछले बनाए गए कई वीडियो में साझा की गई हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं देना चाहते, क्योंकि बाज़ार में बाहर और भी दूसरी कंपनियां मौजूद हैं जो वहां पहले से ही किसी न किसी हद तक जमी हुई हैं, और शायद उन्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा न होता कि ऐश और उनकी पूरी टीम ने मिलकर क्या कुछ नया बनाया है या क्या सोचा हो सकता है। और उस दूसरे बिजनेस के लिए उस विचार को मूल रूप से चुराना और उसे अपने लिए तैयार कर लेना बहुत आसान होगा। वे इसके साथ जो भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐश मुफारा इसमें शामिल हैं तो ये 100% बेहतरीन होगा। यहाँ सब कुछ सही ढंग से चलना चाहिए। हम बस उन दूसरी कंपनियों जैसा कुछ नहीं करना चाहते, तो यहाँ खामोशी ही बेहतर है। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऐश को ज़्यादा अक्सर देखना सुनना चाहेंगे, पर जब ऐश नहीं दिखते तो शायद अच्छा है कि वो हमारे लिए तैयार की गई जानकारी या आइडिया बाहर नहीं ला रहे। तो इसी के साथ, जब हम इंतज़ार कर ही रहे हैं, मैं यहाँ आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा। हम में से बहुत से या कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। वैसे मैं लाइव वीडियो नहीं करता। मेरे लिए लाइव आना सच में थोड़ा मुश्किल है। मुझे बस नहीं पता कि कब मेरे पास पर्याप्त समय होगा, या क्या मैं पूरी तरह से जागा हुआ रहूंगा या बस बहुत ज़्यादा थका हुआ होऊंगा। लेकिन जिन भी खास मौक़ों पर मैं ऐसा करता हूं, फिर से मैंने शायद पिछले सोमवार से कोई वीडियो नहीं बनाया है। सोमवार 1 हफ्ता पहले, बस साझा करने के लिए कि इंतज़ार के दौरान हम खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा और साथ ही मैं यहाँ कुछ ज़रूरी नाम भी शामिल करूंगा। सबसे पहले, रेड रेडनफोर्ड लगभग हर रोज़ लगातार लगे रहते हैं। वह विषय चुनते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं और अध्ययन करते हैं कि वह विषय क्या है, और वह लगभग हर दिन, फिर से वह काफ़ी व्यस्त रहे हैं, लेकिन फिर से मुझे लगता है कि वे अपने कुछ कामों और कार्यों में थोड़ी ढील देने लगे हैं। वे रिसर्च कर ये बढ़िया जानकारी लाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो ये स्वभाव से बहुत ही सकारात्मक होता है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम सीधे तौर पर अपने सामने रख सकते हैं या फिर अपने रोज़मर्रा के जीवन में खुद पर लागू कर सकते हैं, और हम उस खास विषय को लेकर
खुद को देख और परख सकते हैं कि क्या हम उस क्षेत्र में मजबूत हैं या फिर हम कमजोर हैं। तो फिर से वो, और लगता है मैंने अपने लिए एक छोटी सी जगह बना ली है उन लोगों के लिए जो मेरी बातें सुनना पसंद करते हैं। रेड ने मुझे ये नाम काफी पहले, शायद 2 साल पहले दिया था। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आम इंसान हूँ, न अमीर, न डॉक्टर, न वकील। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में दाखिया हूँ और मैं इससे पहले सेना में था और वहाँ से मुझे कुछ ऐसे खास गनमाइले हैं जो कि अब मेरे विशेष कौशल हैं वैसे नहीं। वो आखिर कौन सी फिल्म है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से लियम नीसन ही था, हाँ वही था शायद उसमें। लेकिन हाँ, मुझमें कुछ ऐसे अच्छे गुण ज़रूर हैं जो लीडरशिप यानी नेतृत्व करने में काफ़ी मदद करते हैं। और मैं तो बस यही कर रहा हूँ, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आप में भी हैं, शायद उतने निखारे हुए न हों, पर मैं कहूँगा कि इस वक्त हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, जैसा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। फिर से ऐश इसे साल के शुरू में लाना चाहते थे। फिर से हम जनवरी के बीच से थोड़ा आगे निकल आए हैं। पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप निराश न हो, आप प्लीज़ गुस्सा न करें। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिखती और सचमुच ये हमारा काम या अधिकार नहीं है कि हम दबाव डालें या फिर सवाल पूछें। जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐश पर जोर डालें। वहाँ ऐसा करने की कोई वजह ही नहीं थी। आप जानते हैं, ऐश हमारी समझ से बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं और लीडर्स के लिए और विक्ट्री विद ऐश के कुछ सदस्य जो ऐश पर जानकारी या अपडेट के लिए दबाव डाल रहे हैं। और मैं फिर से यही कहूँगा कि आप बिल्कुल दबाव न डालें, जल्दबाजी न करें। मैंने ये कई बार कहा है, हीरे रातों रात नहीं बनते। काटने और नापने की एक पूरी प्रक्रिया होती है और जब यह सब हो जाता है तो वे बेहद सुंदर और शानदार बनकर निकलते हैं। इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और विक्ट्री विद ऐश के साथ हम बिल्कुल उसी स्थिति में हैं। हमें ढाला, निखारा और तराशा जा रहा है और फिर हम ही यहाँ हीरे बनकर निकलेंगे। और ऐश ही वो हैं जो जब ये सब पूरी तरह से शुरू होगा तो वही हैं जो हम शुरुआत करेंगे जहाँ हमें निखारा और संवारा जा रहा है। जल्द हम लीडर बनेंगे और सिखाना शुरू करेंगे। जो जानकारी हम इसे विक्ट्री विद ऐश से लेंगे और अपने सर्कल्स में सब लोगों को बांटेंगे और आखिरकार हम सब कभी न कभी सफल जरूर होंगे। लेकिन पिछले बिजनेस के पुराने तौर तरीकों पर वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर से हमें भविष्य की ओर देखना होगा। हमें पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी से दूर। अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऐश के प्रति वफादार नहीं हैं और वे टिप्पणियां करते रहते हैं और दुर्भाग्य से पुराने लीडर्स में से बहुत से अब यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो फिर से मैं कहूँगा कि आप खुद को व्यस्त रखने के तरीके ढूंढें। मत पूछिए ऐश के लिए ऐसा मत। क्रिस को ये बात बहुत पसंद आएगी। उन्हें कॉल मत कीजिए, मैसेज मत कीजिए। क्रिस को बार बार की अरे ऐश कहाँ है, क्या चल रहा है, विक्ट्री विद ऐश का क्या हो रहा है। क्रिस भी बहुत व्यस्त है और हमें वो सब नहीं दिखता जो वो पर्दे के पीछे कर रहे हैं। मुझे लगता है जूली का भी यही हाल है। मैं रेड, सूजी और क्रिस जूली को जानता हूँ और कुछ अन्य लोगों को भी जो कि यहाँ इस क्षेत्र में कहीं ज़्यादा बेडीडे और जाने माने हैं। विक्ट्री विद ऐश में बडिडे नाम है। वे एडमिन की तरह हैं मुझे लगता है एक ग्रुप के लिए और वे लगातार बातें कर रहे हैं। तो उन्हें आप बोलने दें, लेकिन जब हम उन्हें जानकारी के लिए बुरा भला कहना शुरू करते हैं, जानकारी के लिए टोकते हैं, तो यह बस खुद को संतुष्ट करना है। फिर से आपको व्यस्त रहने के लिए कुछ ढूंढना होगा और हमें अपने लोगों को भी प्रोत्साहित करना होगा और उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा।
तो फिर से मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। फिर से मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। फिर से हम लीडर हैं, और अगर आप लीडर नहीं भी हैं तो आप वास्तव में एक तरह से लीडर बन रहे हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जहां तक सही काम करने की बात है, इनमें से एक स्पष्ट रूप से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है। अब मुझे पता है कि हमारे सीईओ के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सत्यनिष्ठा। वह वास्तव में इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, जैसा कि वे सोचते हैं। सत्यनिष्ठा का उन पर बहुत गहरा प्रभाव है। वे दूसरों के बारे में कैसे सोचते और समझते हैं, यह इसी पर निर्भर करता है। क्या आपके पास सत्यनिष्ठा है? लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से भी इसका अर्थ है अपने कार्यों और संवाद में सच्चे, पारदर्शी और लगातार बने रहना। अब हमारे सीईओ हमेशा एक समान रहे हैं, चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं। उन्होंने हमेशा यह तय किया है कि जैसा मैंने कहा, अगर हमें बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वे सिर्फ हेलो कहने के लिए सामने नहीं आएंगे। ये उनकी आदत नहीं है। वह बस इतना नहीं कहेंगे, हाँ, मैं अभी भी यहाँ हूँ, चिंता मत करो। ये हमारा काम है। यही वह जगह है जहाँ हम आपको बताते हैं, चिंता मत करो। वह अभी भी वहीं है, वह कहीं नहीं गए हैं। और यही वजह है कि हम आपसे संवाद करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अपडेट रख सकें, आपको शामिल रख सकें और निश्चित रूप से व्यापार के लिहाज से आपको उत्साहित रख सकें। वह तब आएंगे जब उनके पास हमें बताने के लिए कुछ होगा। वह कहीं नहीं गए हैं। वह हम सभी के लाभ के लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह इसे सही तरीके से करना चाहते हैं, इसलिए वह सही काम कर रहे हैं। साथ ही जवाबदेही, प्रदर्शन और परिणामों की जिम्मेदारी लेना, गलतियों को स्वीकार करना और ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना जिसमें हर कोई जिम्मेदार हो। ऐसा समय समय पर बहुत हुआ है ना? जो कुछ भी अतीत में हुआ उसकी जिम्मेदारी लेना और आगे बढ़ते हुए भी जिम्मेदार रहना। उन्होंने अक्सर कहा है कि वह पहले जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, और शायद कुछ चीजें अलग तरीके से की जानी चाहिए थीं। इसी वजह से आगे बढ़ते हुए सही काम करना बहुत जरूरी है। इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए, और यही अभी पर्दे के पीछे हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक सब कुछ सही ढंग से नहीं हो जाता, तब तक हम आगे न बढ़ें। और इसीलिए हम अब इस प्रतीक्षा अवधि में हैं। निष्पक्षता और सम्मान भी उन मूल सिद्धांतों का हिस्सा हैं, जिनमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना, विविध दृष्टिकोणों को महत्व देना और पूर्वाग्रह या भेदभाव से बचना शामिल है। हम एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र हैं। राष्ट्र हम एक बहुराष्ट्रीय व्यवसाय हैं जिसमें इतनी विविधता है। एक ऐसा समुदाय जिस पर हमें इस व्यवसाय के संदर्भ में वास्तव में गर्व है। ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जिनके पास यह सुविधा है। कंपनी, लेकिन हमारी असफलता नहीं हुई है। कंपनी ने अभी तक 1 बजे प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं किया है, इसलिए कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है। उस समय जो किया गया था, मतलब सभी ने कमीशन देकर यह किया था, वे आज हमारी इस कंपनी में नहीं हैं। वही लोग हमारी कंपनी की कमर तोड़कर चले गए हैं। उन नामों को आप सभी जानते हैं। आईसीसी के उन चीजों को उनके साथ करना अनिवार्य था, क्योंकि उनके पास सीएसआर की दी हुई शक्ति थी। इसलिए उन्होंने कहा था, जब भी आप कुछ लिखने बैठे, वह कलम किसी और के हाथ में न जाए। मैंने सही कहा था सर? मिलाएंगे तो मिल जाएगा। मिलाना शुरू करें। मैं कहूंगा कि आप मिलाएंगे तो सब मिल जाएगा। इसीलिए इस व्यवसाय की स्थिरता बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक फंड का प्रबंधन करना आवश्यक है। फंड्स का प्रबंधन करें, व्यवसाय की स्थिरता की रक्षा करें, बिना चिंता के। वह यही कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से पैसे को सही क्षेत्रों में लगाना चाहिए, न कि उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब साफ है, पैसे का निवेश सही जगह पर करना चाहिए और ऐसी चीजों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए जरूरी नहीं है। मिलाओ, सब मिल जाएगा।
स्पष्ट है कि उन्होंने पहले पैसे को सही जगह पर निवेश नहीं किया था। पैसे को सही जगह पर निवेश नहीं किया गया, इसलिए उन पैसों को कुछ लोगों ने हड़प लिया और खा गए। क्या मैं सही हूं? जी सर। इसीलिए आप कह रहे हैं व्यापार के लिए जिसकी जरूरत नहीं है उस पर पैसा खर्च करना मतलब व्यापार के लिए जरूरी नहीं है। कौन कौन सी चीजें जरूरी नहीं है? जैसे उसने किया था, दुबई में एक अल सफा रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया था जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। प्रोडक्ट्स का कंपनी को पहले कमर्शियल लॉन्च करना चाहिए था, उसके बाद मार्केटिंग भी कर सकते थे। वो एक तरह की मार्केटिंग है। दुबई के मॉल में, शॉपिंग मॉल में 300 के करीब छोटे बड़े स्क्रीन थे जहां पर एड चल रहे थे। वो भी एक तरह की मार्केटिंग थी। वहां से कंपनी को अच्छी खासी कमाई हो रही थी। लेकिन वे क्या कह रहे हैं? बिजनेस के लिए इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी चीजों में पैसे बर्बाद मत करो। यह सब अच्छी बिजनेस मैनेजमेंट है और सही दिशा में काम करने के लिए टेक्निकल अनुशासन है ताकि गलतियों को सुधारा जा सके। यह सब कुछ अच्छे व्यापार प्रबंधन का हिस्सा है और एक साझा लक्ष्य की ओर काम करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह भी कार्यस्थल में अनुशासन है, लेकिन हम इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। 1 बजे चीजें बताता है।